क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 224, एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज 14.2, चैप्टर नंबर 14, फैक्टराइजेशन. दिस इज चैप्टर नंबर 14, फैक्टराइजेशन, एनसीईआरटी क्लास 8. और ये है एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन नंबर 4. 1 2 3 कंप्लीटेड हो चुका है. अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. फैक्टराइज a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4. फर्स्ट b दिया गया है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4. हाउ टू फैक्टराइज दिस algebraic expression a to the power 4 minus b to the power 4 using the algebraic identities formulas. तो ये एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन. क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट बिट दिया गया है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4. यहाँ पे पावर 4 है, एक्सपोनेंट 4 है. वी नो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस b. ये है एल्जेब्राइक आइडेंटिटी का फॉर्मूला. तो यहाँ पे a टू द पावर 4 है, तो इसको हम a स्क्वेयर टू द पावर स्क्वेयर, a स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वेयर टू द पावर 2. तो ये हो गया a टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, दैट इज a टू द पावर m मल्टीप्लाइड विथ n इज a टू द पावर mn. ये पढ़े थे ना, a टू द पावर m टू द पावर n इज a टू द पावर mn, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में. तो यहाँ पे a टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 हो गया 4, b टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड 2 हो गया 4. तो अभी a स्क्वेयर, ये हो गया a और ये हो गया b. तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी. तो ए दिया गया है यहाँ पे ए स्क्वेयर और बी है बी स्क्वेयर. तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हो गया और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ये है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी. दिस इज द आंसर. फिर सेकेंड बिट है p टू द पावर 4 माइनस 81. तो ये p टू द पावर 4 है, 81 कितना मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड 9 इज 81. फिर 9 है 3 स्क्वेयर और 9 है 3 स्क्वेयर. तो यहाँ पे ये 3 टू द पावर, ये दोनों एक्सपोनेंट सेम है, तो 2 प्लस 2 हो गया 4. तो 3 टू द पावर 4 इज 81. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4. देन सेम प्रोसीजर, दैट इज 8 a स्क्वेयर. तो यहाँ पे p स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर टू द पावर 2. तो ये हो गया 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड 2 हो गया 4 एंड p टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड 2 हो गया 4. डन. फिर a स्क्वेयर, दिस इज a एंड दिस इज b. तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस b. तो ये a हो गया p स्क्वेयर और b हो गया 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी. a हो गया p स्क्वेयर, b हो गया 3 स्क्वेयर. तो आंसर क्या होगा? p स्क्वेयर प्लस 9, p स्क्वेयर प्लस 9 मल्टीप्लाइड विथ p स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर इज 9. दिस इज द आंसर. फिर थर्ड बिट है x टू द पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड टू द पावर 4. x टू द पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड टू द पावर 4. तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर हो गया और ये वाई प्लस जेड का स्क्वेयर. तो 2 मल्टीप्लाइड 2 हो गया 4 एंड 2 मल्टीप्लाइड 2 हो गया 4. तो एक्स टू द पावर 4 इज एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर. तो अभी ये दिस इज ए स्क्वेयर माइनस दिस इज बी स्क्वेयर. ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी. तो ये हो गया ए प्लस बी वाई प्लस जेड का स्क्वेयर. दिस इज ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, ए माइनस वाई प्लस जेड स्क्वेयर. दिस इज हो गया. इसको भी एक्सपांड कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही हो
ये भी करेक्ट होगा। फिर फिफ्थ बिट है a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड, ये है एक्स टू द पावर 4। फोर्थ बिट इज एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 4। तो ये सेम ये ही प्रोसीजर अप्लाई होगा यहाँ पे, एक्स टू द पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर फिर ये दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए इज एक्स स्क्वायर, बी इज एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी। ए इज एक्स स्क्वायर, बी इज एक्स माइनस जेड स्क्वायर, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी। क्या फिर फिफ्थ बिट है a4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4। प्लस b4। स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 इज b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर इज ए, बी स्क्वायर इज बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर इज बी। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ए माइनस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, दिस अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी का ये फॉर्मूला था ना, ए माइनस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, ए इज ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए इज ए स्क्वायर एंड बी इज बी स्क्वायर, 2ab हो गया एंड बी स्क्वायर बी यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 डन। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन p स्क्वायर प्लस 6p, p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो यहाँ पे 6, फाइंड द नंबर्स whose सम इज 6 एंड प्रोडक्ट इज 8। तो यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं हम 4 प्लस 2 और 8 को 4 मल्टीप्लाइड विथ 2। तो ये जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ एक्स इज प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स मल्टीप्लाइड विथ ए बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी 4 प्लस 2 है और ये ए बी 4 मल्टीप्लाइड विथ 2। तो यहाँ पे पी स्क्वायर 6p को लिखेंगे 4p प्लस 2p प्लस 8 इज 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज 8, 8 को 8। फिर हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों p स्क्वायर प्लस 4p में कॉमन फैक्टर है p, तो p मल्टीप्लाइड विथ p प्लस 4, p मल्टीप्लाइड विथ p इज p स्क्वायर एंड p मल्टीप्लाइड विथ 4 हो गया 4p। फिर यहाँ पे 2p प्लस 8 में कॉमन फैक्टर है 2, 2 मल्टीप्लाइड विथ p प्लस 4। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया p प्लस 4 और नॉन कॉमन फैक्टर है p प्लस 2। ये है आंसर।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड बिट है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो गया और ये 10 इज 3 प्लस 7 और 21 3 मल्टीप्लाइड विथ 7। तो यहाँ पे 10 में लिख सकते हैं 3q प्लस 7q प्लस 21 इज 3 मल्टीप्लाइड विथ 7 इज 21 हो गया। फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस 3q और ये माइनस 7q प्लस 21। तो अभी ये दोनों में कॉमन फैक्टर है q, तो q मल्टीप्लाइड विथ q हो गया क्यू स्क्वायर एंड q मल्टीप्लाइड विथ 3 हो गया 3q माइनस 7 3 जा 21 7 मल्टीप्लाइड विथ q माइनस 3 7q माइनस 7 मल्टीप्लाइड माइनस 3 इज प्लस 21 q माइनस 3 कॉमन फैक्टर है एंड नॉन कॉमन फैक्टर q माइनस 7। दिस इज द आंसर। थर्ड बिट है p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 6p माइनस 16। तो यहाँ पे 6 इज 8 माइनस 2 इज 6 एंड 16 इज माइनस 16 इज 8 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 2। सिक्स इज 8 प्लस माइनस 2 8 माइनस 2 इज 6 हो गया और 8 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 2 हो गया माइनस 16। तो अभी ये 6 के जगह में हम लिख सकते हैं राइट 6 8 प्लस माइनस 2 इन प्लेस ऑफ 6। तो p स्क्वायर प्लस 8p प्लस माइनस 2p हो गया फिर माइनस 16। तो p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। तो अभी ये दोनों में फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज p, तो p मल्टीप्लाइड विथ p इज p स्क्वायर एंड p मल्टीप्लाइड विथ 8 हो गया p। देन कॉमन फैक्टर इज माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ p इज माइनस 2p एंड माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ प्लस इज minus 2 multiplied with 8 is minus 16. Find the common factor. Common factor p plus 8 and non-common factor p minus 8. This is the answer. P plus 8 multiplied with p minus 8 is p square plus 6p minus 16. Question number 4 and question number 5 done. Question number 4 and 5 completed. Next 14.3 करेंगे next class में.